नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे शीतला सप्तमी की कहानी। शीतला अष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का पर्व चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता का व्रत रखने से चिकन पॉक्स यानी छोटी माता और खसरा, नेत्र रोग, फोड़ा आदि नहीं होते हैं। माता शीतला को माँ भगवती का ही रूप माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान आदि करके शीतला माता का पूजन करती है और एक पूर्व रात्रि का भोजन बनाया हुए भोजन से माँ शीतला को भोग लगाया जाता है। ठंडे भोजन का भोग लगाने के पीछे भी एक मान्यता है, जिसके अनुसार माता को ठंडा भोजन और ठंडा जल ही पसंद है, इसलिए माता को ठंडे व्यंजन का ही भोग लगाया जाता है। परिवार के बाकी सदस्य भी ठंडे पानी से ही स्नान करते हैं और रात का बनाया हुआ बासी भोजन ही करते हैं। इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। शीतला सप्तमी की कहानी शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन सुनी जाती है। इससे पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब सुनिए शीतला माता की कहानी। इस कहानी के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा, वो ब्रह्मांड में विचरण कर रही थी और उसने सोचा कि धरती पर जाके देखूं कि कौन कौन मेरी पूजा करता है और कौन कौन उसे मानता है। फिर माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और राजस्थान के डूंगरी गांव में गई और गलियों में घूमने लगी। और गलियों में घूमते हुए जब वो रास्ते में जा रही थी तो किसी ने चावल का उबला हुआ पानी उनके शरीर के ऊपर फेंक दिया। चावल का पानी गर्म होने की वजह से माता के पूरे शरीर में फोड़े निकल गए और उनके फोड़े निकलने से शरीर में जलन होने लगी और वो दर्द से कराहने लगी। और फिर वो मदद मांगने के लिए पूरे गांव में घूमने लगी, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। माता ने सबसे घूम घूम के कहा कि कोई मेरी मदद करो, मेरा शरीर जल गया है, मेरे शरीर में जलन हो रही है और मेरे शरीर पर फफोले हो गए हैं, कोई तो मेरी सहायता कीजिए। परंतु उसकी किसी ने नहीं सुनी। फिर वो दर्द से कहराते हुए एक कुम्हार के घर जा पहुंची और वहां कुम्हार के परिवार में से एक स्त्री ने उसकी मदद की और उसने देखा कि एक बूढ़ी माई दर्द उसके फफोले हो गए हैं और वो दर्द से कहरा रही है। फिर उसने उसको पूछा ये कैसे हुआ और फिर वो उसको अपने घर के अंदर लेके गई और बैठने को कहा। फिर वो बैठ गई और फिर कुम्हारन ने उनके ऊपर शीतल जल का भरा हुआ घड़ा डाला और फिर उस शीतल जल डालने से उसके शरीर में फफोलों से थोड़ी राहत मिली। और फिर उस कुमारन ने माँ शीतला माता को भोजन की थाली दी और कहा, माई आप भोजन कर लीजिए। फिर शीतला माता ने उस कुमारन के घर ठंडा राबड़ी और रोटी से भोजन किया। फिर उस कुम्हारन ने शीतला माता से कहा कि माई आपके तो बाल उलझे हुए हैं, लाओ मैं आपकी चोटी बना देती हूँ। फिर शीतला माता उसके आगे बैठ गई और फिर वो कुम्हारन उसकी चोटी बनाने लगी तो उसने देखा कि शीतला माता के सर में एक तीसरी आंख भी है। ये देखकर कुम्हारन उससे डर के भागने लगी। फिर शीतला माता ने कहा, बेटी डर मत, मैं शीतला माता हूँ और मैं धरती पर ये देखने के लिए आई थी कि यहाँ पर कौन कौन मेरी पूजा करता है और मुझे मानता है। लेकिन मैं घूम रही थी गली में और किसी ने मेरे ऊपर चावल का गर्म पानी फेंक दिया, जिससे मेरा शरीर जल गया और फफोले हो गए मेरे शरीर पर। और फिर ये देखकर कुमारन भाव विभीन हो गई और फिर वो कहने लगी, माता मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं आपको कहाँ बिठाऊं और मैं आपकी क्या सेवा करूं। फिर माता उसके घर में बांधे हुए गधे के ऊपर बैठ गई और बोली, मैं इसी पर बैठूंगी और झाड़ू से सफाई कर डलिया में डाल उसके घर की गरीबी को बाहर फेंक दिया। माता कुम्हारन के श्रद्धा भाव देखकर उस पे प्रसन्न हो गई और बोली, बेटी मांगो, तुम क्या वर मांगना चाहती हो। फिर उसने कुम्हारन ने कहा, अगर आप मुझे वर ही देना चाहते हो तो आप हमेशा के लिए हमारे डूंगरी गांव में रह जाओ।
तथा जो भी व्यक्ति शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन व्रत रखे, आपकी पूजा वगैरह करे और ठंडा भोजन खाए, उस पे उसकी गरीबी आप मेरी तरह ही दूर करना। पूजा करने वाली सुहागिन को अखंड सुहाग दे और पूजा करने वाले सभी भक्तों को निरोगी काया दे। फिर माता ने कहा, तथास्तु बेटी, तुमने जो जो भी मांगा है वो सब तुम्हें मिलेगा। और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार जाति को ही होगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। डोंगरी गांव का नाम अब सीत की डोंगरी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां शीतला माता का बड़ा मंदिर बना हुआ है। और शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर भव्य मेला भरता है और श्रद्धालु यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं, और जब अपनी मन्नत पूरी हो जाती है तब चढ़ावा चढ़ाने आते हैं। तो जय हो शीतला माता की। जैसे हे शीतला माता, जैसे आपने इस कुम्हारन पर अपनी कृपा करी है, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। अब सुनेंगे शीतला माता की पूजन विधि। शीतला सप्तमी के दिन प्रातः काल सुबह जल्दी उठ के नहा धो के और सभी कार्यों से निवृत्त होकर फिर पूजन करेंगे और नहाने के पानी में गंगाजल मिला देंगे और फिर उस पानी से नहाएंगे और फिर साफ सुथरे वस्त्र पहन लेंगे और हो सके तो नारंगी रंग के वस्त्र पहने। शीतला सप्तमी के पूजन के लिए 2 थाली ले। एक थाली में रात का बनाया हुआ दही, पोहा वगैरह जो भी ठंडी चीज आपने बनाई है वो रख दे, और दूसरी थाली में एक आटे का दिया बनाकर रखे और एक ठंडे पानी का लोटा भरकर रखे। आप शीतला माता की पूजा घर पर भी कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले शीतला माता को स्नान करवाए और फिर उनको हल्दी और रोली से तिलक लगाए। फिर माता को काजल, टीका आदि लगाए और बुलबुले की माला समर्पित करे और माता को ठंडे भोजन का भोग लगाए और फिर उन्हें ठंडे लोटे से पानी पिलाए। फिर उनकी आरती करे। जहाँ पानी की मटकी वगैरह या कोई बर्तन रखते हैं वहाँ भी पूजा करे और पूजन सामग्री बच जाए वो कुम्हारिन को या किसी गरीब महिला को या फिर ब्राह्मणी को दे दे। शीतला अष्टमी का महत्व। जिन लोगों को त्वचा संबंधी रोग होते हैं वो उन्हें शीतला अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। जो लोग शीतला सप्तमी के दिन उपवास रखते हैं और शीतला माता की पूजा करते हैं, उसके परिवार के सभी सदस्य सेहतमंद रहते हैं। शीतला माता का प्रचलन प्राचीन काल से ही है और स्कंद पुराण में शीतला माता का वाहन गंधर्व बताया है। ये हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते लिए हुए होती है। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। चेचक रोग में सूप से रोगी को हवा दी जाती है और झाड़ू से फोड़े फटने लगते हैं और फिर नीम के पत्ते जब फोड़ों को सड़ने नहीं देते हैं और फिर उन फोड़ों के दाग ना हो इसलिए गधे के गोबर से लेप किया जाता है। और ठंडे जल का भी महत्व है, इसलिए कलश को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, ये शीतला सप्तमी की कहानी हर किसी को रखनी चाहिए जिससे कि शरीर में कोई रोग ना हो और चेचक जैसे बड़े रोग से जल्दी निजात मिल जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये शीतला सप्तमी की कहानी? कमेंट बॉक्स में शीतला अष्टमी की जय जरूर लिखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल बटन पे दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हम आपके लिए रोज एक नई धार्मिक वीडियो लेके आते रहते हैं जिससे कि आपको हर तरीके की धार्मिक कहानियों की सुविधा मिलती रहे।